वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हसन है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है सीरीज होने वाली है लारावल से रिलेटेड, जिसमें हम 60 वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। उसमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे पर वीडियो एक पार्ट में हम इसको लेंगे फिर। तो इसमें आज की जो वीडियो होगी वो स्टार्ट होगी डेटाबेस सेटअप, कस्टमर की डेटाबेस सेटअप क्यों करनी चाहिए। हमारा डेटाबेस अगर सही नहीं होगा तो हमारा पूरे का पूरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डेटाबेस का सेटअप पहले हम कर लेंगे, माइग्रेशंस वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और एक कस्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे विदाउट यूजिंग दी जेट स्ट्रीम और कोई भी दूसरी जो ओथ की प्लगइन्स वगैरह होती हैं, पैकेजेस होती हैं, उनको यूज़ नहीं करेंगे। कस्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। मल्टी रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी के थ्रू ही, कस्टम के थ्रू ही बनाएंगे। डेटाबेस को सेटअप करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में जो भी होगा उसमें ये दो पार्ट्स को कवर करेंगे। हर वीडियो में दो पार्ट्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो है एक लारावेल की प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ई कॉमर्स नाम से मैंने लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो मैं करूँगा क्या, मैं पहले इस कोड को ओपन कर लूँगा। मैं लिखूँगा CMD तो एक कोड डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे माइग्रेशन ओवरऑल में आपको आज ही के दिन क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पर माइग्रेशन में हमें क्या 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 चाहिए वो चीज़ें बता देता हूँ नोटपैड में। तो हमारे पास जो टेबल्स होंगी वो एक होगा यूज़र का, जो कि पहले से ही क्रिएटेड होता है। उसके बाद होगा कैटेगरीज का, सब कैटेगरीज का। ठीक है, इसकी होगी और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की होगी, प्रोडक्ट्स इमेजेस की होगी, क्योंकि हम जो है मल्टी इमेजेस भी स्टोर करेंगे, सब इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस भी होगी और कार्ट होगा। और उसके अलावा विश लिस्ट, ऑर्डर्स। और इसके अलावा कौन सा होगा हमारे पास, हाँ, वेरिफिकेशन कोड का, वेरिफिकेशन कोड का होगा। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड रीसेट वगैरह का भी काम होगा इसमें। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास मैं दो कमांड्स चलाता हूँ टर्मिनल में। जो पहली कमांड होगी वो होगी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ओथ कंट्रोलर नाम से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इस नाम से क्रिएट करते हैं। अब माइग्रेशन हमारे पास है, लेकिन इस माइग्रेशन में डेटाबेस में जाएंगे, माइग्रेशन यूजर नाम से हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन चेंजेस के बाद हम अपने माइग्रेशन को रन कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम से, और इसको देते हैं यूजर नेम के नाम से, जो कि यूनिक होगी। यानी कि मल्टीपल टाइम से सेम एक मल्टीपल यूजर सेम यूजर नेम से नहीं हो सकते। और उसके अलावा एक हमारे पास जाएगी इमेज की, जो कि बाय डिफॉल्ट नलेबल होगी, यानी कि अगर यूजर डालना चाहे भी रख सकता है, ना भी रखे तो कोई बात नहीं। और तीसरी जो हमारे पास कॉलम जाएगी वो जाएगी इंटीजर में एक रोल नाम से, और इसमें मैं डिफॉल्ट वैल्यू जो दूंगा वो होगा 0। अब 0 क्यों दिया, अगर एक यूजर रजिस्टर करेगा तो उसकी जो उसका जो रोल होगा वो होगा 0। ठीक है, 0 यूजर्स के लिए होगा। लॉगिन ऑथेंटिकेशन जो कंट्रोलर फंक्शन होगा वो इस रोल के हिसाब से नेविगेट करेगा कि यूजर डैशबोर्ड में जाना है, यूजर UI पे जाना है या एडमिन डैशबोर्ड। और 1 होगा तो एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 होगा और 1 होगा तो एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये हमने क्रिएट कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक होता है अप फंक्शन और एक होता है डाउन फंक्शन। हमारे पास तीन कमांड्स होती हैं माइग्रेशन में। एक होता है माइग्रेट, PHP आर्टिसन के साथ माइग्रेट। माइग्रेट क्या करता है, जितना भी यहाँ पे माइग्रेशन होगा उसको माइग्रेट कर देगा हमारे डेटाबेस के अंदर, यानी कि वो यहाँ पर इस फंक्शन को रन करेगा, अब के फंक्शन को। यहाँ पे हम जो भी कमांड चला रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं या एक कॉलम डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो माइग्रेट का जो कमांड है वो इसको रन करेगा। अब इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो रन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक। अब ये क्या करता है, ये डाउन के फंक्शन को चलाता है।
अब डाउन का फंक्शन जो है वो इसको रन करता है, ठीक है। माइग्रेट जो है वो अप फंक्शन रन करता है, और जो रोल बैक है वो डाउन का। अब डाउन के फंक्शन में हम कुछ भी रन कर सकते हैं, जैसे कि हम डाउन के फंक्शन में क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अप के फंक्शन में क्रिएट करते हैं, और डाउन के फंक्शन में डिलीट वगैरह जो भी काम होता है हमें डेटाबेस को उड़ाने का, वो करते हैं। तीसरी आती है हमारे पास PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रिफ्रेश। ये डिलीट कुछ नहीं करता, ना अप फंक्शन चलाता है ना डाउन। ये सिंपली जितना भी डेटा है उसे रिफ्रेश कर देता है, यानी कि फ्लश मार देता है, और हर डेटा जो भी मौजूद हो डेटाबेस में वो सारा डिलीट हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने माइग्रेशन तो क्रिएट कर ली। अब हम अपने ENV में जाएंगे। सबसे पहले मैं वेब सर्वर ऑन कर देता हूँ। अब ENV में जाके यहाँ पर अपने डेटाबेस के नेम को चेंज करेंगे। इसका नाम हम दे देंगे, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ई कॉमर्स साइट, ठीक है। इस नाम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। अब चूंकि मैं लारावेल 10 यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं माइग्रेट रन करूँ तो ये यहाँ पे पहले तो मुझे एरर ये करेगा कि मेरे पास जो है ई कॉमर्स साइट नाम से कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं है। तो जब ये ऑप्शन आए ना, आपने यस करना है, ताकि ये खुद क्रिएट कर दे। अब ये जो एरर आता है ना, ये एरर इसलिए आता है क्योंकि वेब सर्वर जो है उसे स्पेसिफाई की वॉज टू लॉन्ग, मैक्स की जो है 100 बाइट्स है, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ इसमें मौजूद नहीं है। हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में, ऐप में जाएंगे, प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे, ऐप इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स, और यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा में एक फंक्शन होता है जिसे हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ कहते हैं। उसका यूज करके हम हर माइग्रेशन के उन कॉलम को जिनमें हमने स्ट्रिंग लेंथ नहीं दी होगी, उन्हें बाय डिफॉल्ट 191 का स्ट्रिंग लेंथ दे देंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ का, ठीक है, और इसमें 191 दे देंगे। ये देने के बाद आपने करना क्या है, इस कमांड को माइग्रेट को दोबारा रन करना है। अब देखो, टेबल यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोल बैक रन कर दूंगा। अब देखो नथिंग टू रोल बैक कह रहा है। अब यहाँ पर एक एरर आने की वजह से मैं यहाँ पर PHP माई एडमिन में जाके अपने डेटाबेस को उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा माइग्रेशन करप्ट हो चुका है, इस वजह से मुझे इसे सही करना पड़ेगा। रूट मेरा होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं ई कॉमर्स साइट है, यहाँ पे मेरे पास ये टेबल मौजूद है, इसे मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। सिंपल, ये ड्रॉप हो गया। अब मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ, कुछ नहीं है। अब देखो, हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। जब भी वो एरर आए, वेम सर्वर में आ जाता है, जेम सर्वर में वो स्ट्रिंग लेंथ का नहीं आता। वेम सर्वर में ये इशू आएगा अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ नहीं दी तो। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक सीडर, ठीक है। सीडर क्या होता है, कोई फेक डेटा हमें क्रिएट करना हो टेबल में, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन फंक्शन वगैरह चलाना ना हो, एक कमांड के थ्रू हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक कोलन सीडर का यूज करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एडमिन सीडर, ठीक है। एडमिन सीडर, आपका सीडर जो होगा वो क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे डेटाबेस में एडमिन सीडर नाम से एक क्रिएट हो जाएगा। अब करना क्या है, आपने यूज करना है DB को, ठीक है। अब DB के अंदर हमने करना क्या है, DB कोलन कोलन, यहाँ पे टेबल, कौन से टेबल है, यूजर्स के अंदर हमें क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। डेटा इंसर्ट क्रिएट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, मेरे पास इंसर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एरे में लिखूंगा यूजर नेम इक्वल टू एडमिन कर देते हैं, नेम करते हैं एडमिन यूजर, ठीक है। ईमेल हमारा जाएगा एडमिन
@gmail.com। और पासवर्ड जो जाएगा हमारा वो बाइक्रिप्टेड होगा, ठीक है। बाइक्रिप्ट बाइक्रिप्ट डिक्रिप्ट होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। और उसके बाद आता है ईमेल वेरीफाइड 8, इसको कर देंगे कार्बन कोलन कोलन नाउ। अब ये कार्बन कोलन कोलन नाउ क्या करेगा, वो करंट टाइम और डेट को इंसर्ट कर देगा। कार्बन का क्लास का यूज किया तो हम जिस भी क्लास को यूज करेंगे उसे ओवर उसके नेम स्पेस के थ्रू कॉल करना होगा। तो कार्बन का जो नेम स्पेस होता है कार्बन कार्बन, ठीक है। और इसके बाद इमेज तो हमारी नल है। और क्या क्या था, हम माइग्रेशन में दोबारा चेक कर सकते हैं। रोल है, इसका रोल कर देते हैं रोल 1, क्योंकि ये एक एडमिन है। अब सीडर तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, सीडर के अंदर डेटा डाल दिया। अब करेंगे क्या, इस सीडर को रन करेंगे। रन करने के लिए php artisan db:/seed, ये कमांड लिखने के बाद आपको करना क्या है, एडमिन सीडर यानी कि अपने सीडर का नाम, ठीक है। ये सीडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब डेटाबेस में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास बाइक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड आ गई, ईमेल वेरीफाइड है, एडमिन जो भी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अब आ गई। अब हमें इंसर्ट का काम नहीं करना पड़ेगा आज की वीडियो में, वो तो कल कर लेंगे। आज हम सिंपली लॉगिन का काम करेंगे, ठीक है। अब HTTP कंट्रोलर्स पे जाते हैं, और OAuth कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हम अपने मॉडल को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा यूजर, जिसका नेम स्पेस ऐप मॉडल्स और यूजर। इससे पहले हम इस मॉडल में जाएंगे यूजर नाम के, और यहाँ के फिलेबल में जो हमने न्यू रिकॉर्ड्स न्यू चीज़ें डाली थी ना, जैसे न्यू यूजर नेम, इमेज और रोल, ये सारी चीज़ें हमने न्यू डाली थी, तो ये हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं अगर मॉडल लिखने में कोई गलती वगैरह करूँ तो वो सरपास हो जाए, वो गलती मुझसे बार बार ना हो। तो मैं यहाँ पे पेरेंट मॉडल के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा यूजर, यानी कि हमारा इस कंट्रोल का जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट मॉडल है, वो क्या है, यूजर है, यानी कि ज्यादातर चीजें इसकी यूज होंगी, ठीक हो गया। अब हम सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉगिन व्यू का, ठीक है। लॉगिन व्यू नाम से हम करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू। यूजर का एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे और उसमें लॉगिन, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे लॉगिन। यहाँ पे रिक्वेस्ट की क्लास यूज करेंगे और उसको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे रिक्वेस्ट नेम से, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम 3 ऑथेंटिकेशन करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर का डेटा है वो है कि नहीं। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा यूजर का डेटा मौजूद है, पासवर्ड सेम है कि नहीं। उसके बाद थर्ड जो ऑथेंटिकेशन होगी वो कि ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। अगर ईमेल वेरीफाइड है तब जाके वो रोल्स को चेक करेगा और उस रोल्स के हिसाब से जो है हमारे लॉगिन के फंक्शन को रन करेगा। सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ, एक ईमेल के नाम से जो कि रिक्वेस्ट से आएगी हमारे ईमेल इनपुट नेम से, ठीक है। दूसरा हमारा होगा पासवर्ड जो कि रिक्वेस्ट से सेम आएगी ईमेल, ठीक है। ये 2 चीजें आ गई। ईमेल नहीं होगा, यहाँ पे पासवर्ड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्रिएट करूंगा, चेक लॉगिन। इस ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, हम दिस का यूज करके अपने पेरेंट मॉडल की क्लास को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर एक फंक्शन चला यूज करेंगे वेयर की, जिसमें हम लिखेंगे ईमेल जो है वो इक्वल हो हमारे रिक्वेस्ट से आने वाली ईमेल की। अब चेक करो पहला रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये करेगा क्या, वो ईमेल इन दोनों को चेक करेगा। अगर इस ईमेल से और इस ईमेल से करंट ईमेल दोनों में से डेटा मौजूद हो, एक रिकॉर्ड मौजूद हो, तो इफ की कंडीशन चलाएंगे कि चेक लॉगिन ट्रू हो, ठीक है।
यानी कि ट्रू हो, उसमें डेटा मौजूद हो, नल ना हो। उसके बाद जो हमारा हैश क्लास होती है, क्योंकि हमारा पासवर्ड बाइक्रिप्टेड है, तो हमें उसे चेक करने के लिए उसको हैश कोलन कोलन चेक का यूज करना पड़ेगा, हैश की क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसे कनेक्ट भी कर देता हूँ, कॉल करवा देता हूँ हैश को। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैश कोलन कोलन चेक का यूज करूँगा। अब चेक करना है किसे, हमें चेक करना है कि जो हमारा पासवर्ड आ रहा है ना, उसकी वैल्यू जो है हमारे चेक लॉगिन के अंदर से जो पासवर्ड होगा, क्या उससे सेम है कि नहीं। अगर है तो ठीक, वरना क्या करें, एक एल्स की कंडीशन करें और यहाँ पे लिखे रिटर्न, रीडायरेक्ट करें हमें लॉगिन के पेज पे, रीडायरेक्ट बैक का यूज करेंगे। रीडायरेक्ट बैक उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, और विद यानी कि सेशन में एक एरर सेशन क्रिएट कर देंगे और उसमें लिखेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये थी हमारी फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, चेक लॉगिन है और पासवर्ड सेम है तो इफ में चला जाए, वरना इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इसमें अब हम दूसरी ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी कि ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इफ डॉलर चेक लॉगिन के अंदर जो ईमेल वेरीफाइड एट है वो नॉट इक्वल टू नल हो, तो ये रन करना, वरना एल्स में लिख दो सेम। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि ईमेल इज नॉट वेरीफाइड। ठीक हो गया। अगर चेक लॉगिन में ईमेल वेरीफाइड नल हुआ, तो यानी कि हमारे ईमेल वेरीफाइड नहीं है, तो वो एल्स को चला देगा, हमें वापस उसी पेज में लाके बता देगा कि आपका ईमेल जो है वेरीफाइड नहीं है। इसके बाद हम करेंगे तीसरी ऑथेंटिकेशन, यानी कि रोल्स को चेक करेंगे। हमने लिखा इफ डॉलर चेक लॉगिन के अंदर रोल इक्वल टू 1 हो, और अगर चेक लॉगिन के अंदर रोल इक्वल टू 0 हो। 1 होगा तो वो एडमिन में बच जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड में, और 0 होगा वो यूजर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब हम राउट क्रिएट कर देंगे, एक एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ये एक राउट का नेम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सेशन, एक सेशन क्रिएट कर देंगे, उसका नाम कर देंगे एडमिन। एक सेशन क्रिएट करेंगे, सेशन के अंदर हम डेटा पुट करेंगे, सेशन का नाम पहले लिखेंगे एडमिन, और उसके अंदर डेटा क्या डालना है, चेक लॉगिन का। ठीक है, चेक लॉगिन का डेटा डाल देंगे और इसे यहाँ पे भेज देंगे। जब भी रोल नंबर 1 होगा तो ये सेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर इसका सारा ये जो डेटा होगा मौजूदा, वो इसमें डल जाएगा। तो हम सेशन के थ्रू उन डेटा को कॉल करवा सकेंगे और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा एडमिन राउट पे। नहीं तो इसको दोबारा कॉपी करो। अब यहाँ पे एडमिन की जगह हम लिखेंगे यूजर, और यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स, यानी कि यूजर के पेज पे जाओ। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल एक कस्टम मल्टी ऑथेंटिकेशन लॉगिन थी। ठीक है, इसमें हम ईमेल वेरिफिकेशन भी चेक कर रहे हैं, पासवर्ड हैश में चेक कर रहे हैं, और बाकी जो है रोल्स भी यहाँ पे मल्टी। अब जितने भी रोल्स होंगे उस हिसाब से आप इसकी कंडीशन क्रिएट करके 2 3 उस हिसाब से जिस किस्म का भी आप बनाना चाहते हैं बनाएं। अब इसके बाद हम तीसरी कमांड चलाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा वो पढ़ा था। तीसरी कमांड क्या होगी, हम एक मिडल वेयर क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक मिडल वेयर। इसका नाम कर देंगे एडमिन मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर होती क्या है, मिडलवेयर यानी कि हमारे पास दो किस्म के रिक्वेस्ट होते हैं, एक कंट्रोलर, एक प्री कंट्रोलर होता है, और एक होता है पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है,
प्री कंट्रोलर यानी कि वो फंक्शन जो कंट्रोलर रन ऑन यानी कि तब रन हो जब फंक्शन कंट्रोलर में जाके उसने फंक्शन को रन ना किया हो, यानी कि फंक्शन के रन होने से बिफोर रनिंग द फंक्शन और हिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि फंक्शन रन होने से पहले या कंट्रोलर में जाने से पहले, कंट्रोलर को हिट करने से पहले। और ये वाला जो होता है आफ्टर हिटिंग कंट्रोलर। ठीक हो गया, कंट्रोलर से पहले और कंट्रोलर के बाद। अब मिडलवेयर का यूज क्यों करेंगे हम? कुछ ऐसे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिन डैशबोर्ड में यूजर तब तक विजिट ना कर सके जब तक वो मुझे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड ना करे लॉगिन का। यानी कि कुछ लोग अगर यूआरएल से डायरेक्ट हिट करना चाहें तो मिडलवेयर उसे हिट कर देगा और पीछे लॉगिन में लेके आ जाएगा, यानी कि हमारा प्री कंट्रोलर का रन होगा। यानी कि कंट्रोलर को हिट करने से पहले वो खुद को हिट करेगा। तो मिडल हमारी जो क्रिएट होती है वो यहाँ पे क्रिएट होती है HTTP के अंदर मिडलवेयर और यहाँ पे एडमिन होगा। यहाँ पे सिंपल हम एक ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ डॉलर रिक्वेस्ट सेक्शन फेस एडमिन। ये सेशन तब क्रिएट होगा जब रोल 1 होगा और ये सारी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी, तब जाके ये सेशन क्रिएट होगा और उसमें डेटा आएगा। हमने कहा अगर सेशन एडमिन मौजूद हुआ तो ठीक, वरना क्या कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट कर दो ओट्स डॉट लॉगिन में डॉट व्यू, इस नाम से हम राउट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके साथ एरर सेंड कर देना और उसमें लिखते हैं कैन नॉट प्रोसीड टू डैशबोर्ड विदाउट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये मैसेज शो करेगा। अब अगर सेक्शन क्रिएट होगा यानी कि वो यूजर लॉगिन होगा एज एडमिन, तब जाके वो एडमिन डैशबोर्ड को व्यू कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। मिडिलवेयर क्रिएट करने के बाद उसे कर्नल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कर्नल के नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने मिडिलवेयर का नाम देंगे एडमिन। अब इस नेम के थ्रू आप अपने मिडिलवेयर को कॉल करवा सकते हैं। कहाँ पे मौजूद होगी? ऐप के अंदर HTTP मिडिलवेयर होगी और उसमें एक लिखा होगा एडमिन मिडिलवेयर। एडमिन मिडिलवेयर एक क्लास है तो हमें एज ए क्लास को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप एक यूजर का भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें यूजर का जो है सिंपल यहाँ पे सेशन में यूजर कर सकते हैं और यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रोसीड टू दिस पेज वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या लिखते हैं, हमारे पास कस्टम लॉगिन हो उसका है मिडलवेयर। ठीक है, ये और रोल मैनेजर रोल पर ये 3 चीजें हो चुकी हैं हमारे पास। अब सिंपली मैं राउट बना के वीडियो को एंड करूंगा, बाकी का जो है अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। लोगों का पेज वगैरह मैं सेलेक्ट करके रखूंगा पहले से। ठीक है, राउट में जाएंगे सेपरेट PHP में, अब इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब क्योंकि मैं एक कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे उसका नेम स्पेस कॉल करना था। मैं यहाँ पे लिंक नहीं कर रहा डायरेक्टली उसके, मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा रहा हूँ, ये होती है नेम स्पेस। इसके बाद स्लैश लगा के हम क्लास के नेम को कॉल करते हैं। ठीक है, ऐप का नेम स्पेस होगा, उसके अंदर कंट्रोलर्स का नेम स्पेस होगा, ये है कंट्रोलर्स का नेम स्पेस। और उसके अंदर कौन सी क्लास है हमारे पास? और कंट्रोलर। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उसे प्रीफिक्स दूंगा। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स में मैंने लिखा एडमिन। अब इसके इसके ग्रुप, ये ग्रुप राउट है, इसके अंदर मल्टीपल राउट्स होंगे तो उन हर राउट्स के नेम से पहले, यूआरएल से पहले हमारे पास एडमिन लिखा आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉल किया मिडलवेयर को। कौन सा मिडलवेयर? एडमिन। अब एडमिन मिडलवेयर चेक होगा अगर, और इसके बाद एक फंक्शन चला दिया हमने ग्रुप के। अब
इसके अंदर जितने भी राउट्स होंगे ना, इस राउट फंक्शन के अंदर, इसमें यहाँ पे जितने भी राउट्स मैं कॉल करूंगा, उनको अगर एडमिन मिडलवेयर नहीं मिलेगा, एडमिन मिडलवेयर की ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो इनमें से एक भी राउट हमारे पास रन नहीं होगा। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ, दो राउट्स हैं अभी फिलहाल, गेट लॉगिन। लॉगिन तो कर लेते हैं, कहाँ पे मौजूद है, और कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। वो क्या है, वो एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा लॉगिन व्यू। ठीक है, और इसको एक राउट नेम दे देते हैं, जो हमने वहां पे कॉल की थी, जो जिसको मैंने रखा था, और डॉट लॉगिन डॉट व्यू। ये होती है राउट नेम। ठीक है, राउट नहीं होता यहाँ पे होता है नेम, ये होता है राउट नेम। अब हम इसको जब भी कॉल करेंगे इस नेम के अंदर की वैल्यू को राउट के फंक्शन के साथ, तो वो इस यूआरएल को हिट करता है। जब यूआरएल हिट होगा तो वो कंट्रोलर में जाके इस फंक्शन को हिट कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्रिएट करते हैं, लॉगिन, और यहाँ पे पोस्ट का चला देंगे, और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज लॉगिन कर देंगे, और ये पोस्ट हो गया। ये दो राउट्स हैं, ये लॉगिन व्यू पे जाएगा और ये लॉगिन की ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेगा। अब इसके अंदर एक तीसरी राउट में क्रिएट कर देता हूँ, जिसका मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम गेट का फंक्शन लगा के यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, और इसे कर देंगे डैशबोर्ड, पोर्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और इसमें मैंने कर दिया डैशबोर्ड। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से मैंने एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई राउटिंग। अब जब तक मिडलवेयर सक्सेस नहीं होगा, तब तक वो इस राउट को हिट नहीं करेगा। जब भी इस राउट को हिट करने की कोशिश करेगा तो मिडलवेयर चेक होगा, मिडलवेयर चेक होने से पहले, चेक होते ही वो कंट्रोलर को हिट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट इसका एज को चला के हमारे पास लॉगिन व्यू में दोबारा जाके ये मैसेज शो कर देगा। ठीक है, इतना ही था। बाकी का जो होगा सेकंड पार्ट वो अगली वीडियो में होगा, और उसमें हम लॉगिन को करके दिखाएंगे आपको, और बाकी डैशबोर्ड तक जाएंगे, और फिर जो है हम कैटेगरीज ऐड करेंगे और सब कैटेगरीज ऐड करेंगे, उसके साथ केस सेटिंग प्रोग्राम भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय।